आज का टॉपिक है, उसका नाम है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है? आज का दिन 26 नवंबर आज के दिन ही भारतीय संविधान बना। इंपॉर्टेंट क्यों है? आज तारीख 26 नवंबर 1949 आज के दिन भारत का संविधान बना, लेकिन इसको लागू 1950 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इंपॉर्टेंट ये बात है कि आज की तारीख 26 नवंबर 1949 आज के दिन भारतीय संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारत के संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतना समय भारतीय संविधान के बनने में लगा। जब भारत का संविधान बना तब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतना समय लगा भारतीय संविधान को बनने में। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा कि आज का टॉपिक भारत का संविधान की प्रस्तावना। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब क्वेश्चन आएगा कि इस दिन को संविधान दिवस कहा जाता है। इस दिन को, आज के दिन को संविधान दिवस कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती 125वीं जयंती पर 2015 से हम संविधान दिवस मना रहे हैं। याद रखना 2015 से भीमराव अंबेडकर की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती जो 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 2015 से 125वीं जयंती 2015 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती जो 125वीं जयंती को संविधान दिवस बनाया जा रहा है। अर्थात इसको संविधान दिवस को 2015 से बनाया जा रहा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा में किसके द्वारा रखा गया? संविधान सभा में किसके द्वारा रखा गया भारत का संविधान की प्रस्तावना? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में रखा गया। कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 से 13 दिसंबर 1946 को पंडित
उद्देशिका या प्रस्तावना रखा गया। उद्देशिका या प्रस्तावना दोनों एक ही नाम है, इनको प्रस्तावना भी कह दो या उद्देशिका भी कह दो। 13 दिसंबर 1946 से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संविधान सभा में प्रस्तावना को रखा गया। कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको पारित कर दिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखा गया, लेकिन इसको 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। प्रस्तावना को संविधान में कब रखा गया? जबकि आज जो दिन है, आज का दिन है, वो संविधान दिवस बनाया जाता है। आज के दिन संविधान दिवस बनाया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना संविधान सभा में रखा गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने प्रस्तावना को पारित कर दिया गया। संविधान सभा जिसमें बड़े बड़े अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे कानून के ज्ञाता हैं, इन्होंने पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने प्रस्तावना को समझा और इन लोगों की संविधान सभा की 22 जनवरी 1947 ने इसको पारित कर दिया गया। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब पारित किया? तो 22 जनवरी 1947 को। रखा कब गया था? 13 दिसंबर 1947 को रखा कब गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दोनों डेटे याद रखनी है और संविधान दिवस इनको याद रखना है। अब इसके बाद में ये प्रस्तावना क्या चीज, ये जानकारी प्रस्तावना कब कब रखा गया, इसके द्वारा रखा गया। अब प्रस्तावना क्या चीज, ये क्या है? तो ये संविधान का प्रारंभिक भाग है। संविधान का प्रारंभिक भाग है जिसमें संविधान के लक्ष्य और आदर्श निहित, जिसमें संविधान के लक्ष्य व आदर्श निहित है। ये संविधान का प्रारंभिक भाग है जिसमें संविधान के लक्ष्य व आदर्श निहित है। जब भारत के संविधान की ये बुक है, तो इस बुक में जो पहला पेज है, जो प्रारंभिक भाग है, वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उद्देश्य के बारे में है, जिसमें प्रस्तावना के लक्ष्य, जिसमें संविधान के लक्ष्य व आदर्श निहित है। इसके बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, एक बार सुना देता हूं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के कुछ होते हैं जो हम शुरू से पहली क्लास से बुक्स के पीछे आगे या अंदर पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। वो है भारतीय संविधान की उद्देशिका। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन से? हम प्रस्तावना के क्रम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, प्रस्तावना के क्रम भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना के क्रम क्या है, किस प्रकार है। पहले नंबर पे आएगा तो पहले नंबर में, जो बाद में आएगा तो बाद में, किस प्रकार के क्रम है, सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग प्रस्तावना के जो बोल है या प्रस्तावना के जो वचन इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, भारत को एक संपूर्ण, फिर आगे है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद में शब्द इसका कर्म याद रखने किस हिसाब से इनके कर्म है। फिर है समाजवादी, फिर है समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। इसके बाद में गणराज्य। ये कुछ शब्द है जिनके कर्म इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इसमें ये कर्म पूछा जा चुका है या पूछा जा सकता है कि पहले किसका कर्म है, इनका कर्म किस प्रकार है। तो प्रभुत्व संपन्न पहले आएगा, उसके बाद में आएगा समाजवादी, इसके बाद में आएगा समाजवादी, उसके बाद में पंथ निरपेक्ष, उसके बाद में लोकतंत्रात्मक और उसके बाद में गणराज्य। तो ये शब्द है, इनके कर्म इस प्रकार है। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, इनके कर्म इस प्रकार है। तो इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि इसके कर्म किस प्रकार है। तो ये शब्द प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इनके कर्म लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो इनके कर्म किस प्रकार याद। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये कुछ शब्द है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द अखंडता मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्तावना में ये तीन शब्द है, इनको याद रखना है, चाहे रखना है किसी प्रकार, इन तीन शब्द को याद रखना है। क्योंकि जब भारत का संविधान बना तब ये शब्द नहीं थे, इन शब्द को प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द बाद में जोड़े गए। तो तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीन शब्द बाद में जोड़े गए। जब भारत का संविधान बना तो ये शब्द नहीं थे, इन शब्द को कब जोड़े गए, बाद में जोड़े गए। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी सरकार द्वारा संविधान में एक संशोधन किया गया। याद रखना, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा संविधान में एक संशोधन किया गया। उस संशोधन का
क्रम है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन इसका क्रम इस प्रकार है। 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ? 1976। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जब संशोधन किया गया तो इसमें कौन से शब्द जोड़े गए? कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो शब्द कौन कौन से जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। इन शब्दों को जोड़ा गया। कौन से शब्द? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, इन शब्दों को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? इंदिरा गांधी सरकार द्वारा एक संशोधन किया गया, भारतीय संविधान में संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 हो गया। एक छोटी सी चीज बता देता हूं, रटना नहीं है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976। और 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ? 1978। यह याद रखने वाली बात है। 4 2 6 तो कितने हो गए? 6। 4 4 8 8 हो गए, तो ये 8। इस प्रकार याद रख सकते हो। 42वां संविधान संशोधन में ये 3 शब्द तो है 197, ये सब तो याद रखने हैं। उसके बाद में 4 और 2 6 तो 6 हो गए 1976। उसके बाद 4 4 4 4 8 1978। इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको धीरे धीरे सारी ट्रिकें बताऊंगा। याद रखने के तरीके भी क्या है, क्यों इतनी तारीखें याद कैसे रही, तो इनको याद रखने के तरीके। 42वां संविधान संशोधन 1976, 4 और 2 6 तो 1976 4। तो 44वां संविधान संशोधन 1978, 4 4 8। तो ये कुछ चीजें हैं जो एग्जाम से पूछी ही जाती है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। रटने वाली बात नहीं, 4 और 2 6 6 आ जाए लास्ट में तो लिख देना 1976। 4 और 4 कितने हुए? 8 1978। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। इनका याद करने का ट्रिक बता दिया मैं, और भी बताऊंगा। इसके बाद में तो कौन कौन से शब्द जोड़े? कौन कौन से? तो इस प्रकार भारत के सिद्धांत, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, ये 5 शब्द याद रख लेना। पहले नंबर पे यह आएगा, दूसरे पे यह आएगा, तीसरे पे यह आएगा, चौथे नंबर पर यह आएगा, 5। तो ये 5 शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इन शब्दों का एक शब्दों का डिटेल से बताऊंगा। इनका क्या है, इनका क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न किसे कहते हैं? समाजवादी किसे कहते हैं? पंथनिरपेक्ष किसे कहते हैं? लोकतंत्रात्मक किसे कहते हैं? गणराज्य किसे कहते हैं? इसके बाद में न्याय, ये तो 5 शब्द हो गए। इसके बाद में न्याय। न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का भी प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का भी प्रावधान किया गया। तो न्याय कौन कौन से न्याय बताए गए हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का प्रावधान किया गया। तो कौन कौन से न्याय? न्याय का भी क्रम पूछा जा सकता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन कौन से शब्द है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये 3 शब्द है, तो इनका याद रखना। पहले सामाजिक न्याय आएगा, फिर आर्थिक न्याय आएगा और फिर राजनीतिक न्याय आएगा। यहाँ से किसमें से बनेगा एग्जाम में का भारत की संविधान की प्रस्तावना।
भारत के संविधान की प्रस्तावना जो जिसमें न्याय कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं, तो 3 प्रकार के न्याय बताए गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो इन 3 शब्द बताए गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। न्याय से संबंधित 3 शब्द बताए गए। इसके बाद में है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 शब्द स्वतंत्रता से संबंधित है। 5 शब्द स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति। 5 शब्द याद रखना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। धर्म और उपासना, ये 5 शब्द हैं जो याद रखने हैं। ये किसके बारे में? ये स्वतंत्रता, किसके? स्वतंत्रता की। भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में स्वतंत्रता के 5 शब्द बताए गए। इनका क्रम इस प्रकार है, पहला विचार, फिर अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इनका क्रम इस प्रकार है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता के कितने शब्द हैं या स्वतंत्रता क्या है? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना, इनकी स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ये शब्द है तो याद रखने वाले हैं, इनको रखना है। और भी चीजें बताऊंगा कैसे याद करनी है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए, अब है प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करनी, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, अवसर की क्षमता प्राप्त करने। तो यह सब की प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तो समता या समानता एक ही बात है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता शब्द का प्रयोग किया गया। समता कहते हैं, समानता कहते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए कौन कौन से? प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, इनका क्रम किस प्रकार? सीधे यहाँ से भी आ सकता है, इनके अंदर भी पूछा जा सकता है। न्याय कौन कौन से? न्याय तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता कौन कौन सी? स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद में यह भी पूछा जा सकता है कि समता क्या है या समानता क्या है? इसको क्वेश्चन की समता को समानता भी कहा जाता है, समता को समानता भी कहा जाता है। लेकिन अपने प्रस्तावना उसके शब्द ये हैं, समता, प्रतिष्ठा, अवसर की। तो समानता या समता के कितने शब्द है? तो समता या समानता के कितने शब्द है? प्रतिष्ठा और अवसर, 2 शब्द बताए गए, प्रतिष्ठा की, समता और अवसर की समता। तो ये शब्द बताए गए। तो इसमें अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता, इनका क्रम कैसे है? अगर एग्जाम पूछा जा सकता है कि ऐसा पूछा आता है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनका क्रम किस प्रकार है? तो इसमें क्रम आ जाए न्याय, स्वतंत्रता, समता, A B C। तो इनका क्रम ऐसे आ जाए कि इनका क्रम बताओ। तो इसको क्रम को सही करने के लिए पहले A B C, दूसरा B C A, तीसरा C B A, चौथा A C B। तो इनका क्रम किस प्रकार होगा? पहले क्या आएगा? 1 नंबर पे ये आएगा, 1 नंबर पे ये आएगा, 2 नंबर पे क्या आएगी? स्वतंत्रता आएगी, 3 नंबर पे समता। तो इनका क्रम किस प्रकार होगा? तो सबसे पहले क्या आएगा? न्याय B नंबर, सबसे पहले क्या आएगा? B, तो B ये हो गया। और किसी में आएगी, फिर क्या आएगा? स्वतंत्रता C, फिर क्या आएगा? A। तो इसका क्रम ये है, ऑप्शन बी किस प्रकार होगा? क्योंकि सबसे पहले आएगा न्याय, उसके बाद में आएगी स्वतंत्रता और उसके बाद समानता या समता। तो इसका क्रम है जो याद रखना नहीं है, सिर्फ याद रखना है किस प्रकार पहले न्याय, स्वतंत्रता
और समानता। तो इसका करण इस प्रकार। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखना इसको याद रखना, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आगे सब, इसके बाद में क्या है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, उन सब में, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता एंड अखंडता, अखंडता। तो भारतीय संविधान जब बना था, तब उसके बनने के बाद किसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए? कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। अब अखंडता जो कौन से, वो 3 शब्द कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। तो किसके द्वारा जोड़ा गया? इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 42वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन किया गया? 42वां संविधान संशोधन, जो 1976 के 4/2/1976। कब किया गया? 1976 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 42वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। कौन से? व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए, व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये 3 शब्द भारतीय संविधान में संशोधन करके जोड़े गए। तो यहाँ पे भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा उन सब व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए यहाँ से मिटा रहा हूँ, यहाँ तक मिटा रहा हूँ कि इसके बाद में कौन कौन से शब्द है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, इसके बाद में कौन कौन से शब्द है, इस प्रकार है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द ये बताए। उसके बाद में कौन कौन से शब्द है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बाद, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बाद कौन कौन से शब्द है? तो इसके बाद में कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ये तारीख, ये डेट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, 26 नवंबर 1950 ईस्वी। और एक शब्द और लिखा गया भारतीय कैलेंडर के अनुसार मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी, ये शब्द लिखे गए, इनको रटना याद करना है कि मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी। इसके बाद में संवत 2006 विक्रम। इसके बाद में मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी, संवत
2006 विक्रमी। ये डेट पूछी जा सकती है कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार उसकी तारीख क्या है या उसको कैसे लिखा जाता है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है मिति मार्च शुक्ला सप्तमी संवत 2006। मिति मार्च शुक्ला सप्तमी 2006 विक्रमी 2006 विक्रमी। आपको लिखना इसी भाषा में शब्दों में लिखना, अंकों में नहीं लिखना। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्ताव उसमें क्या है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्च शुक्ला सप्तमी संवत 2006 को अत्यंत द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ये शब्द है। इस संविधान सभा को अंगीकृत, इनका क्रम भी इस प्रकार है, पहले अंगीकृत फिर अधिनियमित और फिर आत्मार्पित करते हैं। ये तीन शब्द इनको याद रखने लास्ट में करते हैं। किस प्रकार अंगीकृत करते हैं संविधान सभा को, अतः द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो ये संविधान की उद्देशिका एक मोटे मोटे तौर पर हमने पढ़ा कि संविधान की उद्देशिका किस प्रकार है, मोटे मोटे तौर पर। तो हमने पढ़ा कि मिति मासिक शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी, इस शुक्ल सप्तमी मिति मासिक शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी इसको अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसको हमने पूरे डिटेल से पढ़ा कि शब्द कौन कौन से हैं, किस प्रकार है और कब कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पूरे शब्द हमने एक बार पढ़ लिए कि कैसे कैसे शब्द पहले कौन से आएंगे, बाद में कौन से आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इस प्रकार। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इस प्रकार। तो इसको एक शब्द अगर प्रस्तावना उद्देशिका आपको समझ में नहीं आएगा कि शब्द और लिख दिया तो, क्योंकि इसका इंग्लिश में नाम है प्रीएम्बल। इंग्लिश में नाम है प्रीएम्बल। ये मीनिंग है भारतीय संविधान की प्रीएम्बल। प्रीएम्बल कौन कौन से प्रीएम्बल याद रखना, एक बार मीनिंग याद रखना, प्रीएम्बल या प्रीएम्बल, इसको प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका जिसका इंग्लिश में नाम प्रीएम्बल, इसको प्रीएम्बल भी कहा जाता है। एक बार छोटा मोटा रिवाइज करा देता हूँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका जिसको इंग्लिश में प्रीएम्बल भी कहा जाता है। एक बार डेट बता देता हूँ। आज इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं इसको बाद में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आज ही के दिन भारतीय संविधान बना और इसी दिन की वजह से आज के दिन को संविधान दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को संविधान दिवस भी कहा जाता है। तारीख याद रखना 26 नवंबर, आज के दिन को संविधान दिवस कहा जाता है। सबसे पहले ये संविधान दिवस कब बना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संविधान दिवस बनाया जाता है। 125वीं जयंती पर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संविधान दिवस बनाया जाता है। तो इस दिवस के उपलक्ष्य इस दिवस जो 2015 से 26 नवंबर को 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनकी 125वीं जयंती है, इनके उपलक्ष्य में 2015
संविधान दिवस बनाया जाता है। किस पे? 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया जाता है। संविधान दिवस बनाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि 2015 से एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब बनाया जाता है। संविधान दिवस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती द्वारा 2015 से 26 नवंबर आज के दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया जाता है। कब से? तो एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती 2015 से 26 नवंबर को आज के दिन संविधान दिवस बनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि करंट में है आज यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन गया, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को ये संविधान दिवस लागू हो गया, पूरे भारत में लागू हो गया। संविधान सभा द्वारा इसको 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान बना दिया, लेकिन 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ। ये थी आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना और इसके कुछ शब्द जो हमने पढ़े। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के जो शब्द है उनकी डिटेल से पढ़ेंगे। ये शब्द है, इनका क्या अर्थ होता है, इन शब्दों का क्या अर्थ होता है। तो इन अगली क्लास में हम भारतीय शब्द कौन कौन से शब्द है उनके बारे में पढ़ेंगे।